सो हेलो पीपल, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे जूनियर्स की, जिनको स्ट्रीम लेने में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि साइंस लें या फिर साइंस में बहुत तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पीसीएमबी, और मतलब फिर साइंस से हट के कॉमर्स लें या फिर ह्यूमैनिटीज़ लें। सबसे पहले देखो, जॉब अपॉर्चुनिटी किस में ज़्यादा है और आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, किसके साथ मैनेजेबल हो ज़्यादा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट कि किस में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है। सब एक होता है ना कि बना लो हाँ लिस्ट कि हाँ मेरे को ये करना है, और अगर किसी ने ऐसा पहले से सपना देख रखा है कि मुझे पायलट बनना है, एनडीए बनना है, एनडीए में जाना है, या फिर मेरे को आर्मी में जाना है, मतलब कुछ भी तरह का, तो फिर आप उसी फील्ड को चूज़ कर लो, आप देख लो। ठीक है, ऐसे में नहीं होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूँगी स्क्रीन पे, यहाँ पे फिज़िक्स साइंस का लगा दूँगी, फिर उसके बाद कॉमर्स का, और फिर उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ का मैं पूरा लगा दूँगी, सिविल सर्विसेज सारा स्क्रीन पे आप लोग देखेंगे ऐसे चलता हुआ। ठीक है, जैसे हम बोलते जाएंगे उधर चलते जाएगा। हाँ, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइंस वाला। कैमरामैन कट। और हाँ, यहाँ पे मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ कि 11th-12th में सब कुछ चेंज हो जाता है। एज ए 12th ग्रेडर सब कुछ कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। 9th-10th की जैसा नहीं रहता है। आपकी स्कूल लाइफ अगर ख़त्म हो गई तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ वही रहता है सेम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत कुछ डिफरेंट हो जाता है एकदम। आप लोग 11th-12th में मतलब नई नई दुनिया है, मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा सीनियर हो, ऐसा समझो। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, नोट सर्कुलर, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ 11 तो मोस्टली मतलब मेरे को लगता है कि 50 to 60% बच्चों का बर्बाद हो जाता है इसी में। चाहे तो वो अच्छे से स्ट्रीम नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, या फिर वो समझ नहीं पाते कि पढ़ने का तरीका कैसे हम लोग को चेंज करना है। 11 में अगर 10th यहाँ पे मतलब इतना नीचे है, 11th इतना ऊपर हो जाता है, मतलब बहुत हाई होता है। तो बहुत डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है। इसीलिए बहुत सोच समझ के स्ट्रीम चूज़ करना कि मेरे को साइंस लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है। हाँ, बहुत सोच समझ के चूज़ करने का रहता है। और फिर मतलब तो स्क्रीन पर ऐसा दिखेगा ही कि क्या क्या किस में जॉब अपॉर्चुनिटी है। ऐसे मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर आप साइंस ले रहे हो पीसीएम, तो फिर आप में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, लाइक इंजीनियर, जेई का एग्ज़ाम दे सकते हो, मेंस, एडवांस, आईआईटी का, तो ये सब उससे कॉलेजेस मिलते हैं, आईआईटी और एनआईटी। ठीक है, मेंस और एडवांस सिर्फ एग्ज़ाम होता है, और मतलब ये फुल इन्फॉर्मेशन है। हाँ, मेंस और एडवांस एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिससे जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिससे आप बस वहाँ पे जा सकते हो। कॉलेज में एंट्री का जो होता है ना, पास होता है कि हाँ इससे जाया जा सकता है। फिर वहाँ पे 4 साल की पढ़ाई के बाद वहाँ से प्लेसमेंट होता है। और बात रही फिर बायो की, तो बायो में डॉक्टर बनते हैं। और ऐसा नहीं कि सारे लोग ही डॉक्टर बन जाते हैं जो भी बायो लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब बायो में बहुत सारा ऑप्शन है, आप पारा मेडिकल कर सकते हो। पारा मेडिकल एक 10th लेवल पे भी होता है, एक 12th लेवल पे भी होता है। 12th लेवल पे वाला जो अगर कंपलसरी होता है कि उसमें बायो लेना ही पड़ता है, ठीक है, और 10th लेवल वाला पे तो कोई भी ले सकता है। तो बस यही था। और कॉमर्स में सीए का ज़्यादा ऑप्शन रहता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, और फिर ह्यूमैनिटीज़ में सिविल सर्विसेज का ज़्यादा रहता है। तो ये सब है कि आप लोग अगर पहले से चूज़ कर चुके हो कि हाँ मेरे को ये जाना है, मेरे को ये करना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को मतलब जो भी करना है, तो कट